जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 72। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, जो साध अनुपदास महाराज ने इस किताब में बताया वही पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज ने यह किताब जगत हितकारिणी तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमारा फर्ज बनता है ताकि सब संसार की औलाद बचे। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकारिणी अज तस्नेब साध अनुपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 72। जन अपने दिल में यह ख्याल करके आए कि बादशाहों को हम अपना पाप का करना नहीं बतावेंगे तो यह हमको जरूर ज़्यादा सजा देंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है। इससे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफ़ी मांग लेनी चाहिए तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख नहीं होवे। और जब यह बात दब जाएगी तो फिर चला देंगे और अब के बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राजा बादशाहों के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाहों ने मैं रैयत के इन बनियों की कसम का एतबार करके इन बनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजनान ने छूटते ही कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर राक्षसी विद्या का पाप चला दिया। सो इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसे बेईमान शख्स है कि जब इन्हों को सजा मिलती है जब तो यह किसी कदर पाप को छोड़ देते, परंतु कुल नहीं छोड़ते। और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती है जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते। सो इस राक्षसी पाप से जमन माता दुख पाती है। सो वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते कि जमन माता के नाम का राक्षसी विद्या का पाप कराते, जिससे जमन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरी वनस्पति होती है। इससे तमाम दुनिया दुख पाती है, बल्कि जमन माता भी इस राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई है और उसके शरीर की चर्बी भी गल गई है। सो चर्बी जमन के शरीर में इन चीज़ों को कहते हैं कि जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलते हैं, वो जमन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु राक्षसी विद्या का पाप चलाया, उस पाप से जमन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था तो किसी ने 1 पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था। परंतु जब की राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उन्हों को सजा दी और सजा देकर उनकी राक्षसी विद्या को छोड़ा दिया, जब से जमन माता दुबली नहीं हुई और रावण के जमाने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। सो रावण ने तो संसार के लोगों की अकल थोड़ी भ्रष्ट की थी। सो जब पाप कराता था जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जब कि दुनिया के नाम का पाप कराता था और दुनिया की अकल थोड़ी खराब। जय परमेश्वर भाइयों। जय परमेश्वर।